हेलो जी। तो बंद करो अंकल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जुमे का दिन है, तो जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। सब दोस्तों मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। लव यू। कैसे हो? खुश हो ना? तो भाई आज के व्लॉग में आपको विजिट करवाने वाले हैं हुदा शुगर मिल। मैं नहीं मानता। शुगर मिल में आज जाने वाले हैं मैं, मोइस भाई, मुबीन भाई और पापा जान। तो आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। वही चल जाते हैं मिल में भी, लेकिन यार उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे तो नहीं होता है। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आपने व्लॉग को ज़रा भी स्किप नहीं करना, सारा एंड तक देखना है। तो आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। जी भाई, अब हम घर से रवाना हो गए हैं मिल के लिए। एक जगह यहाँ सड़क की कंस्ट्रक्शन जारी थी, तो भाई यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हुई गुजरने में, और बारिश की वजह से, कल बारिश हुई उसकी वजह से पानी भी खड़ा हुआ था। ये जो मिल है ना वो सफदराबाद रोड वाली साइड पे है, तो अब हम उसके बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। जी अब हम मिल के मेन गेट के अंदर एंटर होने लगे हैं। तो भाई ये मिल का मेन गेट है सामने, हम एंटर होने लगे हैं। तो ये मिल का पार्किंग एरिया है। ये पार्किंग एरिया इतना बड़ा है कि कम से कम भी 200-300 ट्राली खड़ी हो सकती है। जी कुछ ट्रालियाँ भी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं भी जूम करता हूँ, वो सामने आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सामने जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ शेड बनाए हुए हैं, ये भी एक साइड से दिखा रहा हूँ, भी आपको फ्रंट साइड से भी दिखाता हूँ। इनका मकसद ये है कि अगर चीनी वगैरह जो बनती है उन्हें वहाँ ये स्टोर करते हैं और बाद में लोड करते हैं। ये सामने शेड है, पार्किंग एरिया। ये ओवरऑल आपको व्यू करवा रहा हूँ अब। जी अब हम अंदर एंटर होने लगे हैं मिल के अंदर। मैं कहा चलो एक बार आपको जूम करके व्यू करवाते हैं उससे पहले। तो ये हम अब एंटर हो गए हैं मिल के अंदर। ये उन्होंने बहुत प्यारी डेकोरेशन की हुई है, और बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह भी है, और मिट्टी भी काफ़ी दलदली सी बनी हुई है। तो अब हम गुजर के मेन अंदर जा रहे हैं। यह सामने आपको लाल लाल रंग के पाइप्स नज़र आ रहे होंगे, और इनके अंदर से स्टीम भी निकल रही है। तो इनका जो काम है वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये फैंस हैं, इन्हें कहते हैं टर्बाइंस। इनके ऊपर है ये 3 ड्रमियाँ सी, ये पानी से, यही गर्म पानी से भरी है, और नीचे पानी आता है, फ़ैन चलता है और ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये जी ओवरऑल इनर साइड से है मिल का व्यू। और ये सिर्फ वो जगह है जहाँ चीनी बनती है। गन्ना लहदा इस साइड पे कटता है, और पानी उसका जूस वगैरह रो लहदा निकलती है, वो भी मैं आपको भी साइड दिखाता हूँ। ये वो साइड है जहाँ सिर्फ गन्ना आता है, वो सामने आ रहा है, ट्रालियाँ वगैरह आ रही हैं, और खाली होके भी वहाँ से ही जा रही हैं। ये जो सफूफ वगैरह है वो भी वहाँ से फिल हो रहा है, और गन्ना भी उधर से आता है। और ये वाली जगह से सिर्फ गन्ना काट के और रो आगे जाती है। तो ये जो है ये मेन सप्लाई है, यहाँ से रो दूसरी साइड पे जाती है। तो अब हम आगे हैं पावर हाउस के अंदर, जहाँ मेरे पापा के दोस्त हैं, उनसे मिलने आए थे और उन्होंने विज़िट करवाना है अब हमें। तो अब हम तीनों भाई और पापा जान वहाँ आए हुए हैं। एक बाहर आपको जनरेटर दिखाया था, एक ये है। ये भी इस तरह ही पानी जो है स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और ये सारा सेंटर है उनका, जो भी कैपेसिटर या फिर जो मेन सप्लाई, हर चीज़ सामने आके है। इस तरह के अभी 4 और हैं, टोटल 5 पावर हाउस हैं। और ये वाला जो पावर हाउस है ये मेरे पापा के दोस्त के अंडर है, वो पापा जान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये वो पावर हाउस के अंदर ये उनका दफ्तर है, और यहाँ आके वो अपना जो सेटिंग वगैरह करते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं। ये पावर हाउस का एक जनरेटर है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पानी मैंने आपको बाहर दिखाया था, इसकी जो स्टीम है वो इसके अंदर यूज़ होती है। और जनरेटर जिस तरह अक्सर डैम वगैरह पे पानी से चलते हैं ना जनरेटर, ये स्टीम से चलने वाले जनरेटर हैं, और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके निज़ाम को चलाते हैं। जी आज तो मिल आए हुए हैं, लेकिन 2 बातें हैं, एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि मिल आज बंद हो गई थी, और यहाँ देख सकते हैं कि खामोशी है, और कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी जारी है। कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि जो कोई रिपेयरिंग वगैरह होने वाली है वो हो रही है, सफाई वगैरह हो रही है। अब हम जा रहे हैं उनके मेन ऑफिस की तरफ। मेन ऑफिस पापा जान के जो दोस्त है वो काफ़ी, उनका मेन ऑफिस ऊपर था, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, 4th-5वीं मंजिल पे उनका मेन ऑफिस था, सबसे ऊपर है उनका। आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँचकर।
जी पहुंच गए हैं 5वीं मंजिल पे जहां उनका ऑफिस था। तो यहाँ भी अभी जाते हैं, थोड़ी देर तक आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है, लेकिन उससे पहले उनके ऑफिस चले जाएं। उनके ऑफिस एंटर हो गए हैं तो भाई ये आपको भी सामने दिखाता हूँ। ये वो जगह है कि जहाँ आपको दिखाया था कि गन्ना वगैरह आता है, ट्रालियाँ आती हैं और यहाँ खाली होके जाती हैं। ये वो मशीन है जिसका 100 ट्राली एक लुकमा है, एक बाइट है 100 ट्राली। तो ये ज़रा कोई सर्टिफिकेट था फूड अथॉरिटी वालों का जो होता है कोई। तो ये ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल जो उनके ऑफिस का व्यू है ये भी आप देख सकते हैं। तो लास्ट पे हूँ मैं खुद और पापा जान। ये अब हम तीनों भाई बैठे हुए थे, पापा के दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई ये एक ट्राली आई है, ये भी खाली करेंगे इधर। तो फ़िलहाल तो उन्होंने खड़ी कर दी है, कोई मसला मन लगता है बन गया जी। पापा के दोस्त भी आ गए हैं और चाय शाय भी आ गई है, सर्दी और चाय आए है क्या कहें आपको। ये पापा जान और उनके दोस्त कोई आपस में बात कर रहे थे, तो यार उनकी बातें सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे जी। चाय शाय पी के हो गए थे फारिग और अब आपको करवाने वाले हैं वो जगह जहाँ आपको कहा था जहाँ चीनी बनती है, व्यू करवाने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी मशीनरी का आपको ज़रा व्यू करवा लें, जो मशीन वगैरह यूज़ होती है। बाहर आपको एक जगह दिखाई थी जहाँ आता है गन्ना, उसके बाद वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके, और वो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं इधर। ये है वेलने, जहाँ गन्ने का जो सारा रस है वो ज़रा निकल जाता है, लेकिन यहाँ वो ज़ाया नहीं ना करते गन्ने को। उसके बाद एक बार जब रस निकल जाता है तो एक और मशीन है, उसके अंदर वो जो उसका गन्ने के टुकड़े हैं वहाँ से फिर उसकी दूसरी मशीन में चले जाते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रस निकलता है। 5 मशीनें हैं, बारी बारी सब में से रस निकलता है। यहाँ से आता है, आपको दिखाते हैं, यहाँ से चला गया, यहाँ आ जाता है। तो भाई उसके बाद मशीन्स के अंदर बार बार इसके अंदर जूस निकाला जाता है। तो आपने यार वीडियो पूरी देखनी है, आपको भी मज़ा और आएगा, आगे आगे जाके मज़ीद मज़ा आएगा। तो उसके बाद यहाँ आ जाता है, ये वाली मशीन के अंदर 1 2 3 4 5 बार इसके अंदर से जूस निकलता है। उसके बाद ये सामने देख सकते हैं, ये ग्रीन टैंकर के अंदर आ जाता है। टैंकर वो सामने पाइप है, रोज आ जाती है इसके अंदर। वो टैंकर के अंदर होता है लिक्विड चूना, चूना इसके साथ मिलता है। तो उससे ये होता है कि इसकी पीएच, जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ना, उसको मेंटेन करता है। जब मेंटेन कर देता है तो ये जो होता है ना जूस वगैरह होता है, रो होती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल साफ़ होने के बाद ये लगी हुई हैं स्क्रीनें, ये सामने 1 और ये 2। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की चीनी बनी है, यहाँ सारा उसका देखते हैं, उसे आगे भेज देते हैं। इसके अंदर जी आ जाता है। तो ये एक तरह का आप कर लें, ये समझ लें कि तसले नहीं होते घर में पानी उबालने वाले, सारे टैंकर के अंदर आके जो रो है ना, जो जूस है गन्ने का, वो आके उबलता है। उबलने के बाद ये जो आपको दिखाई थी बाहर स्टीम पानी था ना, उसके 2 काम है। मशीन चल चल के हो जाती है गर्म। तो पहले तो पानी ठंडा लेते हैं, नहर का पानी होता है तो वहाँ से ठंडा ले लेते हैं मोटर्स के ज़रिए। पानी आ गया तो मशीन्स को करते हैं ठंडा, उससे ठंडा करते हैं तो वो स्टीम भी उससे निकलती है, पानी को स्टोर कर लेते हैं। जो स्टीम है वो जनरेटर में यूज़ हो जाती है। इस तरह पानी से दोनों काम लेते हैं। ठंडा हो तो मशीन्स को गर्म जो है उन्हें ठंडा करते हैं, अगर गर्म हो तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो दोनों काम करते हैं। जगह कम होने के बाद ज़रा लटाए भी हुए हैं कुछ कंटेनर उन्होंने। तो ये पापा के कुछ दोस्त मिल गए थे तो उनसे ज़रा मिलने लग पड़े। तो ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट पे आके वो चेक करते हैं कि क्या हुआ है, चीनी का क्या बना है। यहाँ आके वो चेक करते हैं। ये एक जगह टैप सी लगी हुई है, यहाँ शीशा भी पड़ा हुआ है सामने आपको, इसे ओपन करते हैं। तो अंकल से ओपन नहीं था हो रहा, तो हमने कहा चले वैसे ही समझा दे। इसे ओपन करते हैं, इसे खींचते हैं, सैंपल लेते हैं और बाद में चेक करते हैं कि किस तरह की चीनी बनी है। तो फिर यहाँ आता है, यहाँ आती है चीनी जो है वो रो है ज़रा थिक हो जाती है। तो पानी वगैरह जब निकल जाता है और काफ़ी थिक हो जाती है उबल के, ये जो साइड पे थोड़ी सी जगह बनी हुई है नाली नुमा, यहाँ इसका जो है दरमियान में उसका जो प्योर फॉर्म है वो रह जाती है। और साइड पे जो उसका कोई मैल वगैरह है या फिर कोई मटेरियल इस तरह का है, डस्ट वगैरह है, वो साइड पे आ जाती है, साइड पे आ जाती है। उसके बाद उसे दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है। दूसरी मशीन है एक जापानी मशीन है, वो आपको मैं दिखाता हूँ आगे जाके। वो ये मशीन है। तो ये मशीन का भी आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस है, क्या करती है। जो आपको पीछे दिखाई है जो प्योर फॉर्म में आ जाते हैं ना रस, ये इसका थोड़ा सा कंट्रोल है मशीन का। पहले ये आपको दिखा देता हूँ, इसका थोड़ा सा कंट्रोल है।
यहाँ से कंट्रोल करते हैं मशीन को। तो मामला क्या है, जो पीछे है वो दिखाया है प्योर फॉर्म में है, वो इतना भी प्योर नहीं होता क्योंकि कितना को कर लेगी ये। फिर उसके लिए एक अलहदा मशीन है। ये जूस आ रहा है, इसके अंदर मशीन के अंदर आता है जूस आता है। ये बिल्कुल सैंपल चेक करती है, क्या क्या सैंपल है, हर चीज़ चेक करती है। एक साइड पे प्योर और एक साइड पे जो नॉन प्योर है वो करती है जूस को अलहदा। तो यहाँ अंकल हमें दिखा रहे थे बंद होने के बाद ज़रा वैसे ही दिखा रहे थे कि अंदर ये किस तरह के, यहाँ 2 पाइप लगे हुए थे। अगर आपको भी नज़र आए तो आप नीचे कमेंट में बताएं। मुझे तो नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने तो रियल में भी देखी है। अगर आपको आए तो आप भी बताइएगा। मुझे ये राइट साइड पे पाइप नज़र आ रहा है। तो भाई उसके बाद जो होता है नॉन प्योर फॉर्म होती है वो यहाँ भेज देते हैं। तो जो भी मटेरियल वगैरह है, जो ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद ज़ाया बाहर फेंक देते हैं। ज़ाया नहीं करते, उसका क्या करते हैं वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद इन टैंकर्स में भेज देते हैं। ये पीले से कलर के टैंकर हैं। यहाँ आके जो है चीनी वो आके लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। सॉलिड फॉर्म में चेंज होने के बाद यहाँ से ये जो है नीचे गिरी हुई है चीनी, ये भी ज़ाया नहीं करते, ये फिर पीछे भेज देते हैं और भाई ये फिर यूज़ में आ जाती है, ज़ाया नहीं करते। तो भाई फिर आगे आ जाए तो आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ जाके ना चीनी यहाँ आके जो मिक्स होती है, जो प्योर फॉर्म में चीनी है लिक्विड फॉर्म में भी होती है, तो अभी वो मिक्स कर लेते हैं। अगर ये रुकती नहीं है मशीन, ऐसा ऐसा देख रहे होंगे चल रही होगी, रुक गई तो नीचे जाके चीनी बैठ जाएगी सारी। उसके बाद आ जाते हैं छानों के अंदर भाई वो आके चीनी के टुकड़े जितने होते हैं, चीनी के पीस होते हैं छोटे छोटे, उसके मुताबिक चीनी जो है वो नीचे चले जाती है और नीचे जाके बोरियां होती हैं, नीचे मशीन्स होती हैं, पैक कर देते हैं। यहाँ तो आके चीनी का काम ख़त्म हो गया। यहाँ चीनी बनना हर चीज़ गन्ने से लेके और एंड चीनी बनने तक आपको मैंने सारा प्रोसेस दिखा दिया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं, अक्सर सारे टुकड़े तो नहीं ना चीनी के साइज़ के बनते, थोड़े से बड़े भी बन जाते हैं, बड़े साइज़ के ज़रा पत्थर साइज़ के भी बन जाते हैं। तो उन्हें ज़ाया नहीं करते, उनका इस तरह करते हैं कि ये टैंकर सामने नज़र आ रहा है, इसके अंदर फेंक देते हैं और जब मशीन फिर दोबारा चलती है फिर उस पत्थर जो होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं उन्हें यूज़ में ले आते हैं। तो अभी मैं उस साइड पे भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पत्थर पड़े होंगे, एक पत्थर भी उठा के दिखाता हूँ आपको। तो ये भाई आप देख सकते हैं, मैं आप खुद ही पत्थर उठाता हूँ। भाई तो है नहीं था, कोई लेबर करीब नहीं था, थोड़े थोड़े दूर ही खड़े थे। तो ये उठाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं, एक मैंने पत्थर का पीस उठाया तो है, ये पत्थर है। तो ये फिर बाद में फिर यूज़ में ले जाते हैं, ज़ाया नहीं करते। आपको पता है भाई मिल में तो आपको। तो जी अब आ गए हैं बाहर की तरफ और आपको मैं अब ओवरऑल व्यू करवाता हूँ। तो पानी भी थोड़ा सा खड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था बारिश हुई है उसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है। तो अब ये मुबीन भाई हैं, ये मैं हूँ मोइज़ भाई, और लास्ट में आ जाता हूँ मैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं घर की को। तो भाई ये आ गया है गेट, तो गेट से आप गुजरेंगे तो आ जाएगा पार्किंग एरिया में जी पहुंच गए हैं। तो भाई मोइज़ भाई अब बाइक निकालने लगा था, बाइक पार्क की हुई है, वो सामने हमारी बाइक है। तो जब हम गए थे तब तो इतनी धूप नहीं थी है, लेकिन जब हम वापस आए हैं व्यू वगैरह करके तो भाई काफ़ी धूप आ गई है। तो आपको मैंने ये दिखाया था कि वो जो डस्ट वगैरह है, वो कचरा सा निकलता है, उसका क्या करते हैं। ये वो कचरा है जो चीनी के अंदर से, गन्ने के रस के अंदर से निकलता है। अगर मुबीन को पहले छोड़ने गए हैं तो अब मैं और मोइज़ भाई मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये ना जो गन्ने के अंदर से कचरा निकलता है ये वो है। इसे फिर यूज़ में ले आते हैं, फसलों वगैरह में डालते हैं ताकि उसकी ग्रोथ जो है पौधों की फिर से अच्छी हो। मुझे यहाँ से सामने पहाड़ी भी नज़र आ रही है, तो वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जूम कर रहा हूँ, ये सामने पहाड़ी है, आपको भी नज़र आ रही होगी। तो ये अब मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। मेन गेट से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी कुरानी आयात वगैरह लगाई हुई हैं। तो बहुत ही प्यारा, बाहर से तो लुक जितनी प्यारी है ये अंदर से उतनी ही प्यारी मशीनरी, और अंदर से भी बहुत प्यारा व्यू है। तो ये एक बार फिर से मैं चले आपको दिखा दूँ 7 स्टार शुगर मिल का डिज़ाइन बनाया हुआ है जो उन्होंने। तो भाई पापा मुबीन भाई को छोड़ने गए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर खड़े थे मैं और मोइज़ भाई। तो ये कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं और रोड की कंस्ट्रक्शन भी जारी है, तो आने में थोड़ी मुश्किल भी हुई। अब जी पापा का वेट कर रहे हैं, मैं और मोइज़ भाई गेट पे खड़े हुए हैं। तो कब पापा आते हैं, मुबीन को छोड़ने गए हुए हैं। आ गए पापा, आ गए पापा, आ गए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जी अब जा रहे हैं घर की तरफ, तो आपसे मिलते हैं घर पहुंचकर।
भाई रोड ज़रा ख़राब था जिसकी वजह से हवा भी एक साइड से कम हो गई है और एक तो पंचर भी लग गया है, तो वो लगवा रहे हैं। अब घर जाके मिलते हैं आपसे। जी वापस आ गए हैं। तो यार व्लॉग वैसे भी बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज इतना ही बहुत है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। अपने वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बताएं आपको व्लॉग किस तरह का लगा है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल नए दिन और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।